बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ ऐश कर रहे हैं और इमरान खान की छोटी छोटी से ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही। वो क्या सलूक है, वो कौन सा सलूक है जो वो चाहते हैं कि उनके साथ हो जाए तो उनके ज़िंदगी के मसले हल हो जाएं, और वो कौन सी जगह है जहां वो अपने आप को बहुत महफूज समझते हैं। उनके वकला क्या समझते हैं कि किस किस से मुलाकात कराई जाए और कहां से दीवारें गिराएं और कौन से कमरे तोड़ दें, और मजीद उनके लिए क्या क्या किया जाए, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं। मसाइल बस इतने से रह गए हैं उनके। अच्छा, खान साहब के मसाइल तो इस किस्म के हैं, लेकिन उनकी पार्टी के और भी मसले हैं। 10 और लोगों के दायमी वारंट जारी हो गए हैं, और वैसे तो मिलिट्री कोर्ट्स पे जिंदा होने का इम्कान मौजूद है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो सारा कुछ चला गया है, और कब केस तो और भी निकलेंगे। 870 मिलियन झूठे प्रोपेगेंडे के लिए खर्च करना, सरकारी पैसों से प्रोपेगेंडा करने का केस भी मौजूद है, बल्कि वो सामने आ गया है, और पीआईए के डूबने का वक्त आ गया है। पीआईए के पिछले गुज़श्ता 11 दिन से फ्लाइट शेड्यूल शदीद मुतासर है, और अक्सर फ्लाइटें कैंसिल हो जाती हैं। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, और किसी को परवाह कोई नहीं है। शायद ये उनका जो निजकारी वाला मामला है, प्राइवेटाइज होना है, उसी तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि लोगों ने सफ़र करना है, सहूलतें होनी चाहिए। हमारे यहाँ पहले ही एयरलाइंस कम है, लोगों की ट्रैवलिंग के लिए मसाइल होते हैं। तो पीआईए जो हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर, और अगर इतने ज़्यादा लॉस के साथ चलना हो, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के हर साल, 80 अरब रुपए के लॉस में वो ऑलरेडी हैं। वैसे तो ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ का हो जाएगा, सैकड़ों बिलियन रुपीज़ का होगा। लेकिन मसला ये है कि फिर उसके बारे में सोचना तो पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत ने भी कोशिश की है, और जो नए वज़ीर निजकारी हैं, उनके ज़िम्मे जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, उनमें पीआईए भी है, और मुझे लगता है कि जल्द ही हुकूमत इससे जान छुड़ा लेगी। अच्छा, लेकिन फिर तो ये एक सिलसिला है ना, पीआईए है, रेलवे है, दीगर इदारे हैं, बिजली की तक़सीमकार कंपनियाँ, वापडा के अंडर अगर हम कह लें, उनका अपना ही एक कहानी है। अच्छा, वो किस-किस को सब्सिडी मिल रही है, सिवाय 3 के मेरा ख्याल है फेस्को, लेस्को, राइस्को के अलावा सबको सब्सिडी मिल रही है, और वो कोई 150 अरब रुपए की सब्सिडी मिलती है, हुकूमत दे रही है। जो बिजली की तक़सीमकार कंपनियाँ, पेशावर वाली है, फेस्को है, गेस्को है, ये सारी मेपको है, जितनी भी कंपनियाँ हैं, उनको सब्सिडी मिल रही है। और इन सब कंपनियों से ज़्यादा ये जो बाकी तक़सीमकार कंपनियाँ, डिस्कोज़ जिनको हम कहते हैं, ये सब का कलेक्टिव जो है वो 150 अरब है। इनसे ज़्यादा जो है वो अकेला केई ले जाता है। कराची इलेक्ट्रिक कंपनी जो है, उनको सब्सिडी दी जा रही है। मतलब किस खुशी में दी जाती है? एक तरफ अवाम पे बोझ डालकर रोज़ाना, हर रोज़ कोई ना कोई कभी कोई फ्यूल एडजस्टमेंट, और कभी कुछ और कभी कुछ, बिजली की कीमतें जो है वो आसमान पे लग रही हैं, और दूसरी तरफ उनको सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, और वो इसलिए कि उनकी नालायकी है। वो थेफ्ट जो है, बिजली की चोरी जो है, लाइन लॉसेस जो हैं, वो हुकूमत और उन कंपनी सब ने मिलकर एक ऐसा लुटमार का बाजार गर्म किया हुआ है। उनकी अपनी नालायकियों की वजह से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो मुझे और आपको भुगतने पड़ रहे हैं। हम सब ये रिजल्ट्स भुगत रहे हैं। मतलब ये किसने कभी तो ठीक होनी है, और हुकूमतों को चले, मौजूदा हुकूमत तो हम कहेंगे कि निगरान हुकूमत है, वो जो भी काम कर रही है। इवन सियासी जमातें जो हैं, जब उनकी हुकूमतें होती हैं, उनकी भी प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं है। अभी भी ये जो रिकवरी हो रही है आजकल, तकरीबन 20 अरब रुपीज़ की रिकवरी हो चुकी है। बिजली के नादहिंदगान जो थे, ये सियासी हुकूमतों के दौर में क्यों नहीं हो जाती? वो क्यों मजबूर होती हैं सियासी हुकूमतें? क्यों उनके ऐसे मसाइल होते हैं कि वो बिजली चोरों को नहीं पकड़ सकते? मतलब हाल ये है हमारी हुकूमतों का। तो और बातें हम करते हैं कि जी अमेरिका जैसी और इंग्लैंड जैसी और यूरोप जैसी हमें डेमोक्रेसी चाहिए, जमहूरियत हमें वो चाहिए। हमें जमहूरियत सिर्फ हुकूमत करने के लिए चाहिए। हुकूमत बल्कि सॉरी, हुकूमत करने नहीं, हुकूमत हासिल करने के लिए जमहूरियत चाहिए। उसके बाद जो जमहूरियत में हुकूमतों की जिम्मेदारी है, लोगों को सहूलतें फराहम करना, बिजली, गैस, पानी, जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं, घर, रिहाइश, खाना-पीना, खुराक, सेहत, ट्रांसपोर्टेशन, सड़कें, ये सारी चीज़ें जो है, इस पे हुकूमत के हाथ खड़े हो जाते हैं। उस पे आके वो इमरान खान साहब से जब सवाल किया गया था कि लोग खुदकुशियाँ करें, उन्होंने कहा तो हम क्या करें? इतनी सारी आबादी को कौन खाना खिला सकता है? मतलब ये अच्छा, जब खुद फंसते हैं किसी चीज़ में, फिर उन्हें जमहूरियत याद आती है। जमहूरियत के मुताबिक होना चाहिए। ओ भाई, जमहूरियत के मुताबिक जो 25 करोड़ लोगों का हक है, वो भी तो दिया करें ना। उस पर भी तो बात किया करें, उस पे नहीं बात करते।
तो ये PIA हो या ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे तो चलते रहेंगे, लेकिन हुकूमतों के भी अपने मामलात हैं। हुकूमत जो है पिछले दिनों आपको पता है ना, मिलिट्री कोर्ट्स को ख़त्म कर दिया है अदालत ने कल-अदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 5 रुकनी बेंच ने जो किया है, उस पर हुकूमत की तरफ से ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कुछ ज़राए से कि हुकूमत इसके खिलाफ अपील करने जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात से रब्ता किया गया, उन्होंने जवाब तो नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं वज़ारत कानून के तहत और वो इसके तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे हम। तो वो तफसीली फ़ैसला आने के बाद वज़ारत कानून और जो दीगर भी मुतल्लका अदारे होंगे वो बैठकर मशावरत करके इम्कान ये है कि वो इसमें जाएँगे, अपील में जाएँगे दोबारा, क्योंकि उनका ख़्याल ये है हुकूमत का और कुछ इदारों का कि इनको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। वो जो 102 लोग गिरफ्तार हैं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होना चाहिए। अच्छा, अब ये अलग डिबेट है, जमहूरी रिवायात को देखें तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ख़ुसूसन 9 मई का वाक़या जो है उसका जमहूरी रिवायात से ताल्लुक़ भी कोई नहीं है। मतलब एक प्लान करके, एक लोगों की ज़हन साजी करके एक तैयार किया गया लोगों को कि आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करनी है। लोगों को इकट्ठा कर करके वो हांके लगाए जा रहे थे गाड़ियों पे खड़े होके कि चलो चलो वो जो है GHQ चलो चलो चलो, कोर कमांडर हाउस चलो, यहाँ क्यों खड़े हैं, आ जाए कोर कमांडर हाउस पे जाके अटैक करें। और वहाँ पर भी जो तकरीरें हुई हैं, जो सारे मनाजिर हमने देखे हैं, वो वीडियोस मौजूद हैं, वो ऑडियोज़ मौजूद हैं, वो तस्वीर मौजूद है, वो बड़े खुश होकर लोग फ़ख्र से जो है ना वो सेल्फीज़ बना रहे थे, आग लगी हुई है और उसके अंदर वो सेल्फी बना के उस आग के साथ और तोड़ फोड़ के साथ जो लोगों ने किया हरकतें, वो कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं थी। तो इसलिए वो फ़ौजी अदालतों का भी मामला आ गया था, तो वो अब आगे चलेगा मामला। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल ये था कि नहीं होना चाहिए, हमें अपना जो रूटीन का जुडिशल सिस्टम है वो इतना ताकतवर और इतना मजबूत होना चाहिए कि हम उसमें सज़ाओं का तयन कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मौजूदा जो जुडिशल सिस्टम है, इंसाफ कानून, निज़ाम इंसाफ बल्कि हमारा जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसमें फ़ैसले हो सकें, उसमें चीज़ों को मैनेज किया जा सके। टॉप लेवल पर अगर चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मौजूदगी में हमें उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं या हो जाएंगी, तो वो एक लिमिटेड स्केल बनेगा ना, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पहुंचे हैं उन्हीं तक होगा। ये तमाम चीज़ों में मामला कोई भी तब्दील हो सकता है दोबारा से। मेरा सिर्फ पॉइंट उसमें यह है कि दोबारा से वो हो सकता है, फौजी अदालतें दोबारा आ सकती हैं जब अपील होगी, या कम से कम केस दोबारा आ सकता है। उस पर फिर ज़ाहिर अदालतों ने फैसला करना है, अदालतें डिसाइड करेंगी कि दोबारा से ये बन सकती हैं या नहीं बन सकती। वैसे तो उनके और भी लोगों के वारंट इशू हो रहे हैं PTI के, 9 मई के अलावा भी। वो जो 18 मार्च को तोशाखाना केस पर जब हमला किया था, इन्होंने हंगामा आराई की थी, सारा कुछ किया था, तो उसमें तकरीबन 10 लोगों के दायमी वारंट जारी हो गए हैं, जिसमें मुराद सईद साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, फ़ारूक हबीब हैं, हमाद अज़हर हैं, अली नवाज़ अवान हैं, हसान न्याजी हैं, शिबली फराज भी हैं, उमर सुल्तान हैं, ये सारे लोग जो हैं, और कर्नल मोहम्मद आसिम। अच्छा, ये कुछ लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानता डायरेक्टली एक बार, तो ये सब लोग हैं जिनके वारंट इशू हो गए हैं, दायमी वारंट। इनके केसेस अब चलेंगे। इनमें से कुछ लोग, मतलब हसान न्याजी के बारे में हम सरप्राइज़ के अभी उनके वारंट फिर इशू हो रहे हैं, वो ऑलरेडी तहवील में ही हैं। में भी हर अलग अलग केस के, ज़ाहिर है अलग अलग केस के अलग अलग ही हो रहे होंगे, लेकिन मसला तो यह है कि असल जो इन सब के बॉस, सरगना, वो जो थे प्लानिंग करने वाले मास्टरमाइंड, इमरान खान साहब, वो तो जेल में है ना, और उनके लिए दरखास्तें जा रही हैं। हाई कोर्ट में भी आज एक हाई कोर्ट में भी पेशी हुई है दरखास्त थी, जिसमें एक ही सिर्फ उनका गिला है कि इमरान खान को वो सहूलतें नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास केस था, तो उन्होंने कहा जनाब कि मैं वो करूं, उधर से बुला के पूछ लेते हैं उनसे, सुपरिटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि क्या सहूलतें मिली और क्या नहीं मिली। अच्छा, उस पर वो भाग जाते हैं वकील उनके, क्योंकि उन्हें पता है जेल मैनुअल के मुताबिक जितनी सहूलतें उन्हें मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा मिल रही हैं, ऑलरेडी उससे ज़्यादा है। तो उनका सिर्फ एक ही गिला, कहते हैं वो जो नवाज शरीफ को सहूलत मिल रही है ना, वैसी मिल जाए। अब वो मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, इसका पहले मिसरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा कि उनकी अब सादगी देखें। सादगी तो खैर नहीं है उनकी, लेकिन उनकी ड्रामेबाजी देखें कि हमें वो वाली सहूलत चाहिए जो नवाज शरीफ को मिल रही है। अरे भाई, नवाज शरीफ जो है वो बतौर वजीर आज़म
जो है ना मूव कर रहा है कि टू बी वजीर आजम, कि उसने वजीर आजम बनने जाना है, ठीक है। और इमरान खान साहब ने भी लंबी सजाएं भुगतनी है। तो इतना बड़ा फर्क है। और नवाज शरीफ ने 9 मई भी नहीं किया था, ठीक है। मैं भी बड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ नवाज शरीफ साहब को बहुत सी चीज़ों में, बल्कि मेरे दोस्त इस पे बड़े नाला रहते हैं मुझसे। हमारी स्पेशली बैठक में तो सबको ये गिला होता है कि मैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं उन पर बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन उन्होंने 9 मई को ही नहीं किया था। ख़ास तौर पे मतलब आप जब बराह रास्त इस किस्म की दहशतगर्दी पर उतर आए, और फ्रॉम डे वन, उससे पहले से, मतलब जब से हुकूमत ख़त्म हुई थी, यार हुकूमतें आती जाती हैं, हुकूमतें ख़त्म होने का अगर आपने बंदोबस्त करना है, आप चाहते हैं कि हुकूमतें इस तरह से ख़त्म ना हो, तो उसका बंदोबस्त कर लें, सियासी जमातों नहीं करना है। और ये तो प्योरली, चाहे दिखाने के लिए सही, प्योरली पॉलिटिकल उसके तहत जो है ना, निज़ाम के तहत तहरीक अदम एतमाद जमा हुई, पॉलिटिकल पार्टीज जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे जिन्होंने सहारा देकर इमरान खान साहब की हुकूमत बनाई हुई थी, उन्होंने अपनी वो जो थी हिमायत विड्रॉ कर ली। उन्होंने कहा हम इमरान खान साहब के साथ नहीं है। इतना ऑब्वियस सा था वो इमरान खान साहब का निकलना। और वो खोसा साहब आज भी अदालत में खड़े होकर कह रहे थे कि डोनाल्ड लू के कहने पर इमरान खान की छुट्टी कराई गई। मतलब मुझे तो हैरत होती है इस लेवल के वकला की। यही काम वहां पे वो जुबैरी साहब करते हैं अदालतों में। उनका भी जो लेवल है, उन्हें पता ही नहीं होता क्या बात कर रहे हैं। वैसे पता सब कुछ होता है, लेकिन वो कोशिश कर रहे होते हैं अदालतों को बेवकूफ बनाने की, ठीक है। और चूंकि चल रहा था पिछले दौर में, उमर अता बंदियाल साहब के दौर में, वो बल्कि जजों से भी 2 हाथ आगे चल रहे होते थे इमरान खान साहब की हिमायत में। इसलिए वो जुबैरी साहब जैसे लोगों का तो ख्याल है कि हम जो भी झूठ बोलेंगे वो चल जाएगा। अब जरा अदालतें पूछने लगी हैं कि भाई ये बात है कैसे। मैं उनका एक और केस का भी आपको सुना दूंगा। तो कल वाले में तो आपको पता ना जो कुछ हुआ उनके साथ। तो लेकिन मसला ये है कि खोसा साहब अदालत में खड़े होकर कह रहे थे डोनाल्ड लू के कहने पर। मतलब ये वो लोग हैं जो न सिर्फ वकील हैं, सियासी रहनुमा रहे हैं। सियासत में बड़ा अहम रोल इन्होंने प्ले किया और उन्हें पता है कि ये कैसे छुट्टी हुई है इमरान खान की। अच्छा जी, वो कहें कि जनाब उनको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी उन जमातों को, तो कब नहीं होती? ये जमातें आई कैसे थी इमरान खान साहब के साथ? उनके अपने लोग उससे पहले लास्ट जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और जब जरूरत पड़ गई थी आइन कानून साजी के लिए, खड़े होकर उन्होंने पार्लियामेंट के सामने कहा कि हम आए नहीं है, हमें लाया गया है। वो बता रहे होते थे, रिपोर्टें हो रही थी कि वो बीबी चल पड़ी है एमएनए घर से, गांव से, और हमारी गाड़ी पीछे पीछे है और हम आ रहे हैं। ये सारी चीजें ओपन हो चुकी हुई हैं। तो अब अनोखा क्या हो गया है? किस बात पे शोर मचाते हैं? शोर सिर्फ ये मचा रहे हैं कि हमें हमेशा लाडला रखें। हजूर अब आपकी बारी खत्म हो गई है, अब नवाज शरीफ की बारी। और नवाज शरीफ वाला ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलना, भूल जाए। बुशरा बीबी जो मर्जी शोर मचा ले जाके, ओके जी उन्हें खाना घर से जाना है और उन्हें सिक्योरिटी नहीं है। उसके अच्छा सिक्योरिटी थ्रेट भी जो है कि जी उन्हें बाहर लेकर आए। क्यों लेकर आए भाई? इमरान खान साहब वो जो सर पे बाल्टियां चढ़ाकर और जा रहे होते थे, तो क्या था, वो खुद ही यही कहते थे ना कि मुझे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और अदालतों में जाते ही नहीं थे। वो तो जाने से इनकार कर देते थे, मजबूरन जाना पड़ता था जब बहुत ही ज़्यादा वो खींचा जाता था। तो अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की साइफर में कार्रवाई हो रही है, उसमें उन्हें प्रॉब्लम्स हैं कि जनाब हमें खुले उसमें लेकर आए, सिक्योरिटी का मसला नहीं है। भाई सिक्योरिटी का मसला है। अच्छा माने क्या, कमरा छोटा जी अदालत का, इसको बड़ा कर दें। जज साहब ने कहा यार पहले उनके कमरे की दीवार गिरा दी है, अब ये कमरा भी गिरा दें। मतलब मजाक बना हुआ ना। अच्छा खाना मुझे अलग टाइम पे चाहिए, मुझे एसी चाहिए, वहां पर भी यही इशू हो रहा है कि सहूलत है। उन्होंने कहा जी उसको बुला लेते हैं, सुपरिटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या वो इश्यूज हैं। अच्छा जी बात मुलाकातें नहीं हो रही। उन्होंने कहा मुलाकातें, जज साहब ने कहा कि आप मुझे बताएं कि कब आपने मुलाकात की रिक्वेस्ट की और मैंने उसको इनकार किया हो। उन्होंने कहा नहीं जी आपने जमानत से इनकार किया। उनका जमानत अलग इशू है ना, वो कानूनी नुक्ता है। मुलाकात से आपने मुलाकात की दरखास्त की और इनकार हो गया। अच्छा वो ये चाहते हैं कि सारा टब्बर बैठ के, पूरी वो बार एसोसिएशन में जितने भी उनके नुमाइंदे हैं या उनके चाहने वाले हैं, वो सारे जाके वहाँ पे जलसा किया करें। ये तो मुमकिन नहीं है भाई, वो जेल है, वो बनी गाला नहीं है, वो जमान पार्क नहीं है। वैसे तो जमान पार्क में और बनी गाला में भी उन्हें खान साहब के कमरे तक नहीं एंटर होने देते थे। वो चंद एक की एक्सेस होती थी, बाकी सारे बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे होते थे। तो या भी आप बड़े बाहर खड़े होकर नारे लगा लें, जो मर्जी कर लें। दूसरा, जज साहब ने कहा कि मेरी उनसे 1 घंटे की मुलाकात हुई है, बात हुई है, और उस बात के बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब मुतमईन है कि वो जेल के अंदर महफूज हैं। तो खान साहब जेल के अंदर महफूज हैं, अपने आप को महफूज समझते हैं, बाहर महफूज नहीं समझते। वैसे भी वो पता है आपको, तावीज़ और वो सारा फिर वही बात, वो काले फट्टे यूं उठा के लेके जाना, सर के ऊपर वो काली बाल्टी पहन लेना उल्टी करके, ये सारी चीज़ें
हिफाजत के साथ साथ वो रूहानियत के भी कुछ मसाइल थे। तो उन सब चीज़ों से अपने आप को महफूज रखने के लिए वो समझते हैं कि जेल में महफूज हैं। वैसे तो वो अटक वाला भी मसला है ना, कि वो कौन सी सहूलियात थी जो अटक में नहीं मिल रही थी और यहाँ मिल रही थी, ये भी अभी पूछा जाएगा। ये भी इन केसेस में आएगा। बड़ा शोर मचाते थे ना, अटक से यहाँ ले जाएं, इधर से अडयाला ले जाएं। वो सिर्फ सिर्फ वो मेरा ख्याल है वो अपने जो थे अबरारुल हक के गाने की वजह से कि नेक्स्ट स्टॉप अडयाला खैर मजाक की बात है ये तो, लेकिन वो अडयाला पहुंच गए हैं। तो अब इमरान खान साहब वहीं रहेंगे और इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होगी। अभी तो तारीख नहीं फाइनल हो रही है कि कब होगी और क्या होगी, लेकिन जब भी होगी जो सूरत हाल बज़ाहिर नज़र आ रही है वो इस तरह से नहीं होगी। वो क्या सूरत हाल होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, आपके साथ हम फिर डिस्कस करेंगे। सिर्फ उम्मीद यह है कि हुकूमत कोई ऐसी कोशिशें करे, जैसे मैंने शुरू में उसका PIA का जिक्र किया, इस तरह के इदारे और इस तरह के जो मसाइल हैं उनको हल करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और कीमतें और सारी चीज़ें उसके हवाले से भी कोई ख्याल करें और जितने फैसिलिटेट किया जा सकता है, जितनी लोगों को सहूलतें दी जा सकती है, उसके लिए कोशिश करें। शुक्रिया।